चलिए सीधा आज की इस कहानी में गोता लगाते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है नीलगिरी झील की शांति। सोचिए, हिमालय की खूबसूरत रहस्यमयी वादियों के बीच बसा एक छोटा सा बेहद शांत गांव है नीलगिरी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक आम गांव या किसी जगह का नाम नहीं है। आज की हमारी इस चर्चा में ये गांव एक ऐसे जीवन दर्शन का मंच बनने वाला है जो शायद हर किसी के बहुत काम का है। अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ होने के बावजूद, मतलब अच्छा बैंक बैलेंस, एक प्यारा सा परिवार और करियर में बेहतरीन सफलता, फिर भी कभी कभी अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है ना? ये कोई पुरानी किताबों में लिखा किताबी सवाल नहीं है। आज के इस हसल कल्चर और भाग दौड़ वाले रूटीन में ये सवाल सीधा हमारी आज की जिंदगी से जुड़ता है। बाहर से तो सब एकदम परफेक्ट और सेट लगता है, लेकिन अंदर अंदर एक शून्य सा रहता है। और सच कहूं तो इसी सवाल का जवाब खोजना ही आज की हमारी इस चर्चा का असली मकसद है। तो कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बेचैन अचीवर। चलिए नीलगिरी के रहने वाले आर्यन से मिलते हैं। अब आर्यन की जिंदगी के इस दिलचस्प कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ उसकी बाहरी दुनिया है, बेहिसाब दौलत है, एक सुखी परिवार है और मेहनत करने में तो उसका कोई जवाब ही नहीं। देखने वाले कहेंगे वाह, लाइफ हो तो ऐसी। लेकिन अब जरा उसके अंदरूनी दुनिया पर नजर डालते हैं। इन सारी शानदार अचीवमेंट्स के बावजूद उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी छाई रहती है। एक लगातार चलने वाली मानसिक उथल-पुथल है, जैसे अंदर कोई जंग चल रही हो। यहाँ से एक बहुत ही अहम बात सामने आती है कि सिर्फ बाहर की कामयाबी से अंदर की शांति की कोई गारंटी नहीं मिलती। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, झील का रहस्य, हिमालय में जवाबों की तलाश। अंदर की इस उदासी से परेशान होकर आर्यन ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। अब ये जो नीलगिरी झील है ना, ये कोई आम पानी का तालाब नहीं है। गांव के बुजुर्गों की कहानियों की माने तो ये बेहद गहरी और रहस्यमयी झील एक सजीव इकाई है। मतलब इसमें सचमुच का जीवन बसता है। और सबसे बड़ी बात, ये जीवन के परम सत्य को सामने ला देती है। लेकिन हाँ, इसकी एक बहुत ही कड़क शर्त भी है। जो भी इस झील के पास जाए उसे सच तभी मिलेगा जब वो खुद की सच्चाई को पूरी तरह और बिना किसी फिल्टर के स्वीकार कर ले। तो घने जंगलों को पार करके आर्यन आखिरकार वहां पहुंच ही जाता है। और वहां जाकर वो अपना सारा दर्द उस कांच जैसे शांत पानी के सामने उड़ेल देता है। वो हताश होकर चिल्लाता है, हे झील, मैं दुखी हूँ। मैं दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, फिर भी मुझे वो शांति क्यों नहीं मिल रही जिसकी मुझे तलाश है। मुझे बताओ, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? ये सिर्फ आर्यन की आवाज नहीं थी, ये एक इंसान की हताशा और पीड़ा की एकदम सच्ची पुकार थी। लेकिन जवाब कोई इतनी आसानी से तो मिलता नहीं। आर्यन का इंतजार बहुत बहुत लंबा था। सुबह उसने घने जंगलों का मुश्किल सफर तय किया। दोपहर होते होते वो उस रहस्यमयी, बिल्कुल कांच जैसी शांत झील के पास हताश होकर बैठ गया। झील में कोई हलचल नहीं, एकदम सन्नाटा। और फिर कई घंटों के उस थका देने वाले इंतजार के बाद अचानक पानी की सतह पर कुछ हुआ। एक बुलबुला सा उठा और उसमें एक बूढ़े साधु का अक्स उभर कर आया, जो शायद सदियों से उसी गहराई में तपस्या कर रहे थे। यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा और बहुत ही अहम हिस्सा, कल का भ्रम, यानी जब तक का जाल। आर्यन बिना वक्त गवाए उस प्राचीन साधु से अपना वही सवाल फिर से दोहराता है। साधु अपनी आंखें खोलते हैं और एकदम गहरी शांत आवाज में कहते हैं, आर्यन, तुम जिस शांति की तलाश में भटक रहे हो ना, वो बाहर कहीं है ही नहीं। तुम असल में अपनी खुशियों को भविष्य की किसी घटना से बांध रहे हो। और इस चक्कर में तुम ये सबसे बड़ा सच भूल रहे हो कि वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, उतनी ही गहरी है। मतलब असली सुकून बाहर की चीजों में या आने वाले कल में नहीं, बल्कि अभी, इसी पल में मौजूद है। इस पूरे माइंडसेट को ना जब तक का जाल कहा गया है। जैसे जब मुझे वो वाला प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, या जब मेरी वो डील पक्की हो जाएगी तब मैं चैन की सांस लूंगा। ये एक ऐसा मेंटल ट्रैप है जिसमें हम अपनी पूरी जिंदगी, सच में पूरी जिंदगी, खुशियों को बस कल के लिए टालते रहते हैं। ऐसा लगता है कि शांति कहीं दूर किसी फिनिश लाइन पर हमारा इंतजार कर रही है। और इसी इल्यूजन में आज का जो सुकून है वो पूरी तरह छिन जाता है। तो चलिए अब भाग 4 पर आते हैं, लक्ष्यों का विरोधाभास, महत्वाकांक्षा बनाम वर्तमान में जीना।
अब यहाँ ना एक बहुत ही लॉजिकल सा सवाल खड़ा होता है। आर्यन भी बिल्कुल वही सवाल पूछता है जो शायद किसी भी एम्बिशियस इंसान के दिमाग में आएगा। वो पूछता है, अगर हम लक्ष्य ही नहीं बनाएंगे, गोल्स ही सेट नहीं करेंगे, तो फिर जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? पॉइंट तो है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। अगर इंसान बस आज में ही जीने लगे और कल की सोचे ही ना, तो फिर प्रोग्रेस कैसे होगी? इस पर साधु हल्के से मुस्कुराते हैं और वो सच्ची शांति का जो मतलब समझाते हैं वो पूरा नजरिया ही बदल देता है। देखिए, लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस लक्ष्य के पीछे पागलों की तरह भागते हुए अपने आज को खो देना, वो गलत है। सच्ची शांति भविष्य की कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर रुक जाना है, बल्कि ये तो इस पल में पूरी तरह से होने यानी प्रेजेंट रहने की एक स्टेट है, बिल्कुल उस नीलगिरी झील के शांत पानी की तरह, जो किसी का इंतजार नहीं करता, जिसे किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस वहां पूरी शांति के साथ मौजूद है। तो फिर असली सवाल ये है कि ये बैलेंस आखिर कैसे बनाया जाए? साधु का बताया हुआ रास्ता बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल है। पहला स्टेप, जो भी काम करना है उसे पूरी एकाग्रता और पूरे प्यार के साथ करो, एकदम फोकस के साथ। दूसरा स्टेप, जो फाइनल रिजल्ट है, जो फल है, उसकी टेंशन लेना छोड़ दो। और तीसरा, सबसे बड़ा गेम चेंजर स्टेप, जिस दिन हम काम को ही अपना सबसे बड़ा इनाम मान लेंगे ना, उस दिन मन की सारी बेचैनी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ हम आते हैं 5वें भाग पर, सफर ही इनाम है, दृष्टिकोण में बदलाव। साधु की ये बातें आर्यन के लिए मानो एक नई रोशनी की तरह थीं। अगर हम पहले वाले आर्यन को देखें तो वो अपनी ही कड़ी मेहनत को एक भारी बोरी की तरह अपने कंधों पर ढोता था, खुशियों को हमेशा कल के लिए पोस्टपोन कर देता था। लेकिन साधु से ज्ञान मिलने के बाद का आर्यन, उसने मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ा, बल्कि अब वो अपने काम को एक मजेदार खेल की तरह एंजॉय करने लगा। वो हर एक पल को जीने लगा। और सबसे हैरानी की बात बताऊं, इस बदलाव के बाद उसका सक्सेस रेट और भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब स्ट्रेस और टेंशन छोड़ने से उसकी सफलता कम नहीं हुई, बल्कि उसमें एक जबरदस्त उछाल आ गया। बाद में जब गांव वालों ने आर्यन से पूछा कि भाई इस नई खुशी और इतनी शानदार कामयाबी का असली राज क्या है, तो उसने बहुत ही पावरफुल बात कही। उसने कहा, मैंने अपनी शांति का दरवाजा भविष्य से हटाकर अपने आज पर, अपने वर्तमान पर लगा दिया है। सोचिए, ये सिर्फ कोई साधारण सा वाक्य नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा माइंडसेट है जो हमारे अंदर की उस चुभने वाली बेचैनी को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर सकता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? इसके मुख्य निष्कर्ष बहुत ही साफ है। पहला, जीवन एक सफर है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं जहां जाकर कहानी खत्म हो जाए। दूसरा, असली सार्थकता सिर्फ गोल्स अचीव करने में नहीं है, बल्कि रास्ते के हर एक कदम को महसूस करने में है। और सबसे अहम बात कि वो जो आखिरी जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं ना, वो हमारे अपने भीतर ही है, बाहर की किसी रहस्यमयी झील में नहीं। और शायद इसीलिए आर्यन को अपनी पूरी जिंदगी में उस नीलगिरी झील के पास दोबारा जाने की कभी कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसका असली जवाब अब उसके अपने अंदर था। अब आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर विचार करना बनता है। क्या हमारे जीवन में भी ऐसे जब तब के जाल बिछे हुए हैं जिन्होंने हमारी आज की खुशियों को भविष्य में कहीं बंधक बनाकर रखा हुआ है? क्या हमारी शांति किसी आने वाले कल का इंतजार कर रही है, या फिर उसे नीलगिरी की उस शांत झील की तरह अभी इसी पल में महसूस किया जा सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो सच में गहराई तक उतर जाता है और हमारे आज की अहमियत को समझाता है। आज की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है।